जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान सूर्य देव की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। तो सबसे पहले बता दूं कि प्रदोष व्रत जो है वो चैत मास के शुक्ल पक्ष में 21 अप्रैल को रखा जाएगा 2024 में। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ में गणेश भगवान के पूजा करने का विधान है। तो चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान का पूजा करें और पूजा करने के बाद रवि प्रदोष व्रत की कथा को जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि रवि प्रदोष जो करता है, तो जो भी व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत करता है उसको सुख, शांति और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देव से है। ऐसे में अगर किसी के कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उन्हें तो प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से समाज में यश, मान, सम्मान और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, प्रदोष काल के समय में भगवान भोलेनाथ का पूजा किया जाता है, तो वो शुभ मुहूर्त क्या है। तो बता दो कि त्रयोदशी तिथि शुरू होगा 20 अप्रैल को, दिन है शनिवार, रात में 10:43 पे शुरू होगा और त्रयोदशी तिथि 21 अप्रैल को सारे दिन रहते हुए 21 अप्रैल के रात्रि में यानी कि 22 अप्रैल को 1:11 तक रहेगा। उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। इस दिन जो शाम के समय में पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है 6 बजे से लेकर के और 7:31 पर। तो इसी शुभ मुहूर्त में हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करके उनका जलाभिषेक करके हमें व्रत का पारण कर लेना है। तो अब चलिए भगवान भोलेनाथ को ध्यान में रख करके इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथ के तट पर ऋषि समाज के द्वारा विशाल घोषिष्ठ का आयोजन चल रहा था। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण व्याता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देख करके सौनका आदि 88,000 मुनियों ने खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषि मुनियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्यगण अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। तब सौनका आदि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर, हे महामती, कृपया करिए बताने का कष्ट करें कि मंगल व्रत का कष्ट निवारक प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया था और उसे क्या फल प्राप्त हुआ था। तब श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपके भक्ति को देख करके मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसी गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करते थे और ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करती थी। ब्राह्मण का एक पुत्र था। एक समय की बात है, ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे चोर ने घेर लिया था और चोरों ने कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो। तब ब्राह्मण का लड़का बोला, भाई हम अत्यंत दुखी और गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोर बोले, अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे इस पोटली में क्या बंधा है। तब ब्राह्मण का पुत्र बोला, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। ये सुनकर के चोरों ने अपने साथियों से कहा कि ये बहुत गरीब मनुष्य है, चलो हम किसी और को लूटेंगे। ऐसा कह करके चोरों ने उसे ब्राह्मण के पुत्र को छोड़ दिया। तब ब्राह्मण का लड़का चलते चलते किसी नगर में पहुंचा और उस नगर में एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था। तब ब्राह्मण का पुत्र उसी बरगद के छांव में सो गया। तभी उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों का खोज कर रहे थे और खोज करते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए और ब्राह्मण के पुत्र को चोर समझ करके बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने ब्राह्मण के लड़कों को कारागार में बंद करने का आदेश दिया। तब जब ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, काफ़ी समय हो गया, तब ब्राह्मणी को बड़ा चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था।
तब ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और ब्राह्मणी भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि विधान से की और मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर लिए और भगवान भोलेनाथ ने उस राजा को स्वप्न में उसी दिन जाकर के दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मण का पुत्र चोर नहीं है, इसलिए सुबह होते ही उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने भोलेनाथ के आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण पुत्र को कारागार से मुक्त कर दिया। तब ब्राह्मण के पुत्र ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दिया। तब सारी बातें सुन करके राजा ने अपने सिपाहियों को उस ब्राह्मण के पुत्र के माता पिता को राज्य दरबार में लाने के लिए भेजा। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने बहुत डर गए राज दरबार में आकर के। तब राजा ने उन्हें जब डरा हुआ देख करके कहा कि आप मत डरिए, आपका लड़का निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिया, जिससे वो अपना सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके तथा भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगे। तो जो व्यक्ति रवि प्रदोष की व्रत को करते हैं वो सुखपूर्वक अपने निरोगी जीवन को जीते हैं, उनके जीवन के में खुशहाली आती है, उनका यश धन वैभव सुख समृद्धि सभी चीज प्राप्त होती है। तो जो भी लोग प्रदोष व्रत करते हैं तो उन्हें प्रदोष काल में शाम के समय में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से, गाय के दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। धूप दीप ये सब जला करके विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए प्रदोष काल में, तो उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करने के बाद शाम में जलाभिषेक करके व्रत का आप लोग पारण कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। तो कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।